हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेहान खान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्दी पे। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्रॉसफिट टॉक 2.0 की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं क्रॉसफिट टॉक 2.0 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की तरफ। तो ये है हमारा क्रॉसफिट टॉक 2.0। ये इसका फ्रंट लुक है बॉक्स का। एंड साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इनका वेबसाइट का एड्रेस और दूसरे साइड में क्रॉसफिट्स की ब्रांडिंग दिख जाएगी। और यहाँ जब हम अगर नज़र डालें तो यहाँ इसके कुछ कूल फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है इन ईयर सेंसर। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब आप अपना ईयरबड अपने कान से बाहर निकालते हैं तो म्यूज़िक पॉज हो जाता है और आप जब उसे वापस अपने कान में डालते हैं तो प्ले हो जाता है। बहुत ही यूज़फुल फीचर है एंड रियली नाइस टू गेट इट। देन वी हैव दिस 8th जनरेशन CVC। सो गाइज ये जो फीचर है ये जनरली मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। उनको लगता है कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन है और हमारा म्यूज़िक को एनहेंस करता है, बट ये एक्चुअली म्यूज़िक एनहेंस नहीं है, ये हमारा माइक एनहेंसमेंट सिस्टम के लिए है। तो ये एक्चुअली CVC का फुल फॉर्म होता है क्लियर वॉइस कैप्चर। मतलब हम जो भी कॉल्स और वीडियोस या कोई भी रिकॉर्डिंग्स भी अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे साइड की जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है उसको ये काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है, सिर्फ हमारी वॉइस पे फोकस रखता है। सो एक ये फीचर है। देन उसके बाद ये यूज़ करता है Qualcomm aptX 3040 वर्जन 2.0। डेट मीन्स आपको एक ये आपका साउंड एनहेंसमेंट सिस्टम है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका अगर डिवाइस उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। सो अब नेक्स्ट हमारा है वायरलेस चार्जिंग एंड दैट्स अ बूम इन दिस प्राइस सेगमेंट। आपको ये क्रॉसबीट्स हैं जो आपको वायरलेस चार्जिंग का एक बहुत ही ऑसम सा एक फीचर देते हैं। हालांकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये नॉर्मल चार्जिंग है, बट द थिंग इज़ कि स्टिल वायरलेस चार्जिंग आज की डेट में इट्स अ प्लस। देन वी हैव फुल टच कंट्रोल, उसकी हम बाद में बात करेंगे। बैटरी लाइफ एज पर दी बॉक्स आप देख सकते हैं दिया हुआ है 3 डेज़ प्ले टाइम, ऑब्वियसली विद चार्जिंग केस होगा। एंड बाकी दी है कंपैटिबिलिटी। एंड चलिए अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं अगर आपसे इस चीज़ के बारे में बात करूं, मुझे इसकी जो पैकेजिंग है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्टडी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा लग रहा है। ये एक ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तो इट्स रियली नाइस। जैसे हम इसको खोलते हैं देन या हियर वी गेट द फर्स्ट लुक ऑफ ईयरबड्स कि वो कैसे दिखेंगे। एंड हियर इज़ द बॉक्स एंड रियली आई रियली लाइक दिस। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। Let's open this up. ओके, सो सबसे पहले हमको देखने मिलता है हेलो नमस्ते का कार्ड। सो ओके, हम इसे साइड में रखेंगे। देन वी हैव सम क्विक स्टार्ट गाइड। या तो क्विक स्टार्ट गाइड है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसको भी हम रख देते हैं साइड में अभी। देन वी हैव डायरेक्टली हमें जो सबसे पहली चीज़ जो दिख जाती है वो है हमारा ये चार्जिंग केस, और इसके अंदर हमारे होंगे ईयरबड्स जो हम देखेंगे बाद में। और उसके बाद है यहाँ कुछ एक्सेसरीज़, चलिए उन्हें भी हम देख लेते हैं फटाक से निकाल के कि क्या है एक्सेसरीज़ में। सो लेट्स ओपन दिस अप। ओके, तो यहाँ पर हमको ये शायद हमारा टाइप C चार्जिंग का है, चार्जिंग केबल है। एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए ये है टाइप C। सो इट्स नाइस कि टाइप C दिया गया है, रियली नाइस।
सो इसे भी हम रख देते हैं साइड में। देन हमें यूज़र मैनुअल अंदर छुपा के दी हुई है, ये है हमारी यूज़र मैनुअल। सो ये भी सम पेपर वर्क्स हैं एंड आई डोंट थिंक आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। सो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। सो ये था हमारा क्रॉसबीट्स का अनबॉक्सिंग एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो गाइस, अगर क्रॉसबीट टॉक के लुक और डिजाइन की बात की जाए तो इसको एक बॉक्सी सा डिजाइन दिया गया है विद कर्व्ड एजेस, और इसके फ्रंट में अगर आप देखें तो इसकी जो लिड है इसको एक टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है जस्ट टू गिव इट अ स्मूथ फील। दैट्स इट। हालांकि हार्ड प्लास्टिक है, काफी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है, हाथ में आपको बहुत ही मजबूत फील होता है, बिल्कुल भी चीप प्रोडक्ट सा नहीं लगता। इट फील्स लाइक कि हाँ एक ब्रांडेड एंड ट्रस्टेड ईयरबड्स इसके अंदर हैं। एंड वहीं आप अगर जानते हैं तो कुछ कुछ जो ईयरबड्स होते हैं वो जब आप उनको थोड़ा हिलाते हैं तो वॉबली सा साउंड करते हैं, आप इसको सुन सकते हैं। ये बिल्कुल भी साउंड नहीं करते हैं। सो या दे आर रियली स्ट्रॉन्ग इनसाइड टू। और वहीं जैसे ही अगर आप देखेंगे हम इस लिड को हम वो ऊपर की तरफ ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पर अपने ईयरबड्स रखे दिख जाते हैं। ये स्टेम डिजाइन में आते हैं विद दिस फिन, अ लिटिल फिन। हालांकि ये फिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग सकता है, आपको लग सकता है कि या इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है टू एडजस्ट, बट आफ्टर से 1 और 2 डेज आपको इसकी भी आदत हो जाएगी। ये फिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है, डेट्स इट। बट या इसको जैसे ही आप अपने केस से रिमूव करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, आपके डिवाइस से पेयर हो जाते हैं। एंड जब आप इसको वापस अपने केस में रख देंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो आपको कोई भी हैसल नहीं है, एक बार आपको बस कनेक्ट करना है अपने डिवाइस से एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड इसमें एक इन ईयर डिटेक्शन फीचर दिया गया है। दैट मीन्स जैसे ही आप अपना ईयरबड अपने कान में डालते हैं और आप कोई भी गाना सुन रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं ऑन यूट्यूब और एनी प्लेटफॉर्म, तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है एंड जैसे आप इसको वापस अपने कान में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले कर देता है उसी चीज को। सो या आई मस्ट से कि जो ये इन ईयर डिटेक्शन फीचर है इट्स प्रीटी गुड और बहुत ही स्मूथली काम करता है इन क्रॉसबीट टॉक में विद एटलीस्ट विद माई आईफोन एंड माई एंड्रॉइड डिवाइस। सो या ये जो फीचर हैं ये काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा दिया गया है एंड बॉक्स भी काफ़ी प्रीमियम सा लगता है। बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, सो या इसलिए साइज भी इसका अच्छा दिया गया है। एंड ऑन द अदर हैंड साथ ही साथ इसमें IPX6 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। डेट मीन्स आप इसको जिम में या रनिंग के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सो या फॉर इट्स लुक एंड डिज़ाइन आई विल गिव देम 4.5 आउट ऑफ 5। तो या अगर अभी इनके कंफर्ट की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इसका ये फिन डिजाइन है ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे सकता है स्टार्टिंग में। लाइक फॉर मी मुझे 1 दिन लग गया था इसको यूज टू होने के लिए, बट या एक बार आप इसको यूज टू हो जाएंगे, आप बस इसको ईजिली अपने कान में पहनिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहे इसके बाद आप रनिंग कीजिए, आप वेट लिफ्टिंग कीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। जस्ट आपको एक लाइव टेस्ट देने के लिए मैं आपको एक मूवमेंट दिखा देता हूँ। सो ये देखिए मैंने अपनी पूरा सर हिला दिया अच्छे से, लेकिन ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिले। सो दे आर रियली कंफर्टेबल इन ईयर एंड मैंने इनसे वर्कआउट किया है, वेट लिफ्टिंग की है, रनिंग की है एंड उसके भी मैं आपको थोड़े से शॉर्ट्स आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। आई मस्ट से कंफर्ट वाइज स्टार्टिंग में वो फिन थोड़ी दिक्कत कर सकती है, बट उसके बाद आपको ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होंगे। आप इसको लंबे समय तक, मतलब आप अगर आप 3-4 घंटे 5 घंटे भी इनको पहनना चाहते हैं, एक तो इनकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि आपको इनको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप इनको पहनना भी चाहते हैं सो दे आर रियली कंफर्टेबल, आपको बिल्कुल भी कान पे हैवी फील नहीं होते हैं। ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत फेदर लाइट जैसे हैं ना, वैसे भी नहीं है, बट या ये आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं देंगे। सो गाइज अगर अभी इनकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो क्रॉसबीट टॉक ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि ये 2020 में लॉन्च हुए थे, तो उस हिसाब से ब्लूटूथ 5.0 वॉज लेटेस्ट। बट नाउ आज की डेट में आप जितने भी TWS खरीदने जाएंगे या कोई भी जो लेटेस्ट TWS अगर मार्केट में है तो ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करता है। सो या
इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी ये थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मेरे को अभी तक इसमें बिल्कुल भी इशू नजर नहीं आया है। इनफैक्ट एक बार आपको अपने डिवाइस के साथ इसको पेयर करना है, उसके बाद ये हैसल फ्री तरीके से उससे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप इसको केस में से बाहर निकालेंगे ईयरबड्स को, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे आप उसको वापस केस के अंदर डालेंगे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एंड ये मैंने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे इस्तेमाल करके देख चुका हूँ। सो या विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे इसमें कोई भी इशू नजर नहीं आया, बट स्टिल अगर आप देखना चाहें तो या ये एकदम लेटेस्ट कनेक्टिविटी नहीं है, बट स्टिल इट वर्थ इट। सो गाइज अभी हम बात करते हैं इनके टच कंट्रोल की। सो ये जो TWS है ये फुल टच कंट्रोल के साथ आते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इनके ईयरबड्स हैं यहाँ पर जो एक ग्लॉसी सा जो फिनिश दिया गया है, इनका टच कंट्रोल सेंसर है। एंड ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट ईयरबड हमारे हाथ में है। तो अगर मैं इनके फंक्शन आपको बताऊं तो फिर अगर हम इनमें से किसी भी ईयरबड पे डबल टैप करते हैं तो वो प्ले एंड पॉज का फंक्शन करता है। एंड अगर हम राइट वाले ईयरबड पे अगर सिंगल टैप करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और लेफ्ट वाले पे अगर हम सिंगल टैप करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। एंड अगर हम वहीं पे राइट वाले अगर ईयरबड पे हम प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाता है, और अगर हम वहीं लेफ्ट वाले अगर ईयरबड को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो वो प्रीवियस ट्रैक पे आ जाता है। एंड अगर हम इनमें से किसी भी ईयरबड पे अगर ट्रिपल टैप करते हैं तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम आईफोन में है तो सीरी, और अगर हम एंड्रॉयड में है तो गूगल असिस्टेंट। सो या और ये जो टच कंट्रोल सेंसर है बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ही कुछ सेंसिटिव है। मतलब लाइक जब मैं वर्कआउट कर भी रहा था तब भी मैं ये नोटिस कर सकता कि अगर गलती से हल्का सा भी अगर टच हो जाता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता था। एंड दे आर वेरी टच सेंसिटिव। सो या दे आर रियली वेल कैलिब्रेटेड, बट ऑन द अदर हैंड आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है अपने हाथों को लेके, अपने फिंगर्स को लेके कहीं टच ना हो जाए। सो या दिस इज अबाउट दीज टच कंट्रोल्स ओवर हियर। सो गाइस जहाँ पर हमने इतनी इसके बारे में बात कर ली है, वहाँ एक नेगेटिव फीचर जो मुझे इसका लगता है हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से, और वो है इसका CVC। हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 8th जनरेशन CVC है जो कि लेटेस्ट है। एंड जिन लोगों को CVC का फुल फॉर्म नहीं पता है, CVC के बारे में नहीं पता, CVC एक्चुअली इज क्लियर वॉइस कैप्चर। ये एक तरीके का नॉइस कैंसिलेशन फीचर है आप लोगों के माइक के लिए। ये आपके साउंड क्वालिटी और इसमें कुछ इफेक्ट नहीं डालता, ये आपकी माइक के लिए होता है ताकि आप लोग जो दूसरे जो सामने जो बात कर रहे हैं या जिनसे भी आप बात कर रहे हैं उनको कैसी वॉइस उनके पास जा रही है। एंड कंपनी क्लेम करती है यहाँ पर क्रॉसबीट की वो उसमें 8th जनरेशन का CVC है। बट जिस तरीके से जैसे मैंने उसको एक बार टेस्ट किया है, इनफैक्ट मैंने आपके लिए वो वीडियो भी बनाया है। एंड मैं आपको उससे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स ज़रूर लगाइए ये वाला माइक टेस्ट सुनने के लिए, ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए कि कितना उसमें डिफरेंस है कितना नहीं है, बिकॉज नॉर्मल पे वो पता नहीं चलता है। तो अभी आप एक बार ये देख लीजिए, ये वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आप उस पर क्या वर्डिक्ट देते हैं। सो हेलो गाइज, अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आप नॉर्मल फ़ोन की आवाज़ सुन रहे हैं, और मैं अभी आउटडोर कंडीशन में हूँ। आज हम टेस्ट करेंगे क्रॉसबीट टॉक की माइक क्वालिटी कैसी है रिकॉर्डिंग में। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो होगा हमारा क्रॉसबीट से। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हम अपने क्रॉसबीट टॉक से कर रहे हैं, और कैसे ये दिख रहे हैं, और माइक क्वालिटी का एक्चुअली ये टेस्ट है। और अभी मैं बाहर आया हूँ स्पेशली इसके लिए। अभी हमने देखते हैं कि ये कैसा आपको साउंड करता है। आप देख सकते हैं क्रॉसबीट्स का डब्बा है। तो अभी आप ही मुझे बताइए कि आपको कैसी आवाज़ लगती है। तो गाइस माइक क्वालिटी का टेस्ट देखने के बाद आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये आपको कितना वर्थ लगते हैं अगर आप लोग कॉल्स या फिर मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं तो। सो अगर आप कॉल्स एंड मीटिंग्स के लिए कोई ईयरबड देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे TWS की तरफ भी जा सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि अगर मैं ऐसे और भी ईयरबड्स के अगर वीडियोस लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले उस चीज़ का नोटिफिकेशन आए और आपको सबसे पहले वो देखने के लिए मिले। बाकी अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये ईयरबड एक्चुअली में वर्थ करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो सब आप डिसाइड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, एंड वो है इसकी साउंड क्वालिटी। एंड साउंड क्वालिटी में सबका अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे मेरा खुद का, मुझे बेस थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो वैसे देखा जाए तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट ईयरबड्स हैं। एंड इसमें बेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इनफैक्ट आई मस्ट से कि ये बहुत ही बेहतरीन बेस के साथ आते हैं। मिड्स एंड लोज ओके ओके हैं, मैं ऐसा ये नहीं कहूँगा कि एकदम ख़राब है या बहुत अच्छे हैं, ओके ओके हैं, बट या आई मस्ट से 18 mm के ड्राइवर्स का फुल यूज़ किया गया है इसके बेस में। एंड इस प्राइस पॉइंट पे, इस प्राइस रेंज में जनरली आपको मिलते हैं 13 mm के ड्राइवर्स, और इस ईयरबड्स में आपको आते हैं 18 mm, एंड दे आर फैंटास्टिक।
आप इसको म्यूजिक अगर आप सुनने के लिए ले रहे हैं या आप नॉर्मल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं, दे आर परफेक्ट एंड ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप एक बार इसको लीजिए, आप इसको एक बार यूज करके देखिए एंड आप फिर उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी को मानेंगे। सो अभी जब हम साउंड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और फीचर दिया गया है जिसमें ये Qualcomm aptX 3040 वर्जन 2.0 को यूज करता है। एक्चुअली ये उन डिवाइसेस के लिए जो इस aptX को सपोर्ट करते हैं एंड उससे इसकी साउंड क्वालिटी और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया मेरे एंड्रॉयड डिवाइस पे, क्योंकि वो aptX सपोर्ट करता था एंड या इससे थोड़ा फर्क पड़ता है एंड आपकी साउंड क्वालिटी थोड़ी और बेहतरीन देखने मिलती है। सो इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट है एंड आपको ये एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना चाहिए। अब इनके हम एक और सेगमेंट की बात कर लेते हैं जो है गेमिंग। आजकल के यूजर्स या हम लोग जो हैं ज़्यादातर गेमिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे लिए एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है अगर उसमें गेमिंग के हमें लेटेंसी वगैरह पता रहे या लेटेंसी हमें आइडिया हो कितना देती है। एंड मैंने बहुत ढेर सारे एक्चुअली यूज़ किए हुए हैं TWS पहले भी, और मुझे हर किसी में थोड़ा बहुत लैग देखने मिलता था, बट एज कम्पेयर टू जैसे मैं हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, मैं रेगुलर BGMI खेलता हूँ, में वैसे कंपनी क्लेम करती है 15 ms की लेटेंसी, बट मैं ये कहूँगा कि 15 ms तो नहीं था, बट हाँ 25 to 30 ms था, जो कि बाकी ईयरबड्स के मुकाबले जो इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कम लेटेंसी के साथ आता है। और आप अगर इसको एज अ गेमर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लेटेंसी के मामले में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, बट बिकॉज इसमें बेस ज़्यादा है तो आपको गन साउंड्स आपको बहुत लाउड सुनाई देगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको फुटस्टेप्स वगैरह का इतना अंदाज़ा ना हो, बट आपको लेटेंसी का इशू नहीं आएगा। आप जब उस गन चलाएंगे, जब आप गोली चलाएंगे, तब आपको उसका साउंड एज इट इज सुनाई देगा। एंड ये बात मैंने खुद अपने लिए ट्राई करके देखा हूँ, बिकॉज मैं खुद गेमिंग वगैरह करता रहता हूँ। अभी हम आ जाते हैं कि हम इन ईयरबड्स को कितने देर तक पहन के रख सकते हैं या कितने लंबे टाइम तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी क्लेम करती है कि इसकी बैटरी लाइफ अराउंड 10 to 12 आवर्स रहती है ऑन अ सिंगल चार्ज, और केस के साथ 3 days दैट इज 72 आवर्स। बट मैं इतना तो यूज़ नहीं कर पाया अभी तक, बट हाँ मैंने 7 से 8 घंटे एक बार इसको यूज़ करने की कोशिश की थी एंड आई मस्ट से उतना देर पहनने के बावजूद भी मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस हुआ था। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक पहन के यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपको ये बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी देगा। आपको इससे अच्छा बैटरी बैकअप मुझे नहीं लगता कि किसी और ईयरबड्स के अंदर मिलेगा। जनरली जो इस प्राइस रेंज में TWS आते हैं वो आपको अराउंड मैक्सिमम जो देते हैं 20 आवर्स, 25 आवर्स या 30 आवर्स इज मैक्सिमम व्हाट दे गिव, बट ये ईयरबड्स 72 आवर्स क्लेम करते हैं, दैट इज 3 days एंड दैट्स अ लॉट। एक्चुअली अभी मैंने इसे जब 7 दिन यूज़ किया था, मैंने सिर्फ इसे एक ही बार चार्ज किया है, उसके बाद मेरे को चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड मैं डेली इनको रेगुलर यूज़ करता हूँ, मॉर्निंग में जिम जाने के लिए या कभी हम मुझे कुछ मूवीज़ वगैरह देखनी है तो मैं एक्चुअली इनको रेगुलरली अभी यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी तक मुझे एक बार भी इस चार्जिंग केस को चार्ज पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी सब कुछ आराम से हैंडल कर लेता है। सो गाइज अभी हम आ जाते हैं फाइनल सेगमेंट पे, जो है इनका प्रोज एंड कॉन्स। तो बेसिकली अगर प्रोज देखे जाए तो इसकी साउंड क्वालिटी, जो इसका एक्चुअली सबसे किसी भी ईयरबड को लेने का सबसे मेजर रीज़न होता है वो है अपना साउंड क्वालिटी, एंड दे आर टॉप नॉच। तो साउंड क्वालिटी आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दूसरा है इन ईयर डिटेक्शन। इन ईयर डिटेक्शन वेरी वेल कैलिब्रेटेड, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। थर्ड, इसका लुक, इसका डिज़ाइन, इसका स्टडी फील, ये आपको लॉन्ग टर्म यूजेज में भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देंगे, कान में पहनने पे भी, और नॉर्मली आप इनको रफ एंड टफ यूज़ करने के लिए भी, जैसे आप जिम में भी यूज़ कर सकते हैं, रनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। देन द बैटरी लाइफ का तो क्या ही कहना, एज पर नाउ मुझे इतने दिन नहीं हुए हैं इसको यूज़ करते हुए। मैं हालांकि मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लेके आऊँगा आपके लिए, जो मैं 1 महीने 1.5 महीने बाद लेके आऊँगा, ताकि उतने टाइम में यूज़ करके इनके बारे में पता लगा सकूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ये सब अपडेट्स लेटेस्ट और सबसे पहले मिल सके। सो गाइज अभी हम आ जाते हैं इसके कॉन्स पे। एंड यू नो कॉन्स में अगर सबसे बड़ा कॉन है तो वो यही है
कि इसका माइक कॉल्स या मीटिंग्स अटेंड करने के लिए मैं इसको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इनफैक्ट इसमें जैसे CVC कहा गया है कि 8th जनरेशन का है, आई डोंट थिंक कि वो उतना कामयाब है जो उस तरीके से उसे काम करेगा वो। तो मुझे तो बाकी सब अच्छा लगा, बट हाँ इसकी माइक क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क, बट हाँ इतनी बुरी भी नहीं है कि काम ना चलाए। जैसा कि सो यार मैं अपने लिए तो इसको काम चला सकता हूँ, बिकॉज मैं तो जनरली गाने सुनने के लिए, मूवीज़ या यूट्यूब वगैरह देखने के लिए ही इनको यूज़ कर रहा हूँ। सो ऐसा कोई वो नहीं है। बट हाँ जिन लोगों को कॉल्स वगैरह अटेंड करने हैं, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है एंड डे टू डे लाइफ में वो ज़्यादातर टाइम कॉल्स पे ही बिताते हैं, मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। तो दूसरा जो एक कौन है, आप इसको ये कह सकते हैं कि ब्लूटूथ 5.0 है इसके अंदर, जबकि आज की डेट में ज़्यादातर जितने भी ईयरबड्स हैं वो ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी के साथ आ रहे हैं। सो डेट इज़ अप टू यू, आपको कैसा लगता है वो। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रॉसबिट टॉक जो है वो 2020 में लॉन्च हुए थे और तब इनका प्राइस पॉइंट था 7,000 रुपीज़, एंड आज की डेट में ये आपको 5,000 के अंडर मिल जाते हैं। दिस प्राइस रेंज एंड विद दिस साउंड क्वालिटी, आप ये सब चीज़ों को थोड़ा सा रिकन्सिडर कर सकते हैं एंड आप इस ईयरबड्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से क्रॉसबिट टॉक 2.0 के लिए एक बड़ा सा थम्स अप है, एंड यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट ऑन Amazon।